कब तक सीता को ही अग्नि परीक्षा देनी होगी? आखिर कब तक और क्यों? औरत को हर बात में क्यों दोषी ठहराया जाता है बिना किसी ठोस वजह के? सोनिया के साथ भी यही हुआ। बिना किसी ठोस सबूत के उस पर घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया। सोनिया और राहुल की लव मैरिज हुई थी। राहुल शुद्ध ब्राह्मण परिवार से था और सोनिया सिख परिवार से थी। पहले तो दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन उनके सच्चे प्यार के आगे दोनों को सहमति देनी पड़ी और उनकी शादी हो गई। राहुल बैंक में नौकरी करता था और सोनिया ने बीकॉम किया हुआ था। पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ सोनिया को पढ़ने का शौक़ बहुत था। वो आगे की पढ़ाई करके नौकरी करना चाहती थी ताकि राहुल का भी पारिवारिक खर्च में हाथ बटा सके। राहुल के पिता रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। उन्हें भी लगा कि अगर सोनिया आगे की पढ़ाई करके नौकरी करेगी तो परिवार की इनकम भी बढ़ेगी और आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं हो सकती। सोनिया के ससुराल वालों ने उसे पढ़ाई के लिए नहीं रोका, बल्कि उसका साथ दिया। सोनिया ने एमकॉम भी कर लिया और अब वो नौकरी के लिए कोशिश करने लगी। उसकी कोशिश रंग लाई, उसे एक कॉलेज में नौकरी मिल गई। सोनिया मिलनसार होने के साथ मेहनती भी थी और हर किसी की मदद करने वाली भी। उसी कॉलेज के एक प्रोफेसर आकाश से उसकी काफ़ी अच्छी बनती थी। दोनों के विषय एक होने के कारण अक्सर दोनों में कोई ना कोई बातचीत होती रहती। आकाश का दुनिया में माँ के सिवाय कोई नहीं था। सोनिया के रूप में उसे एक अच्छी दोस्त मिल गई थी। आकाश जो अक्सर चुपचाप रहा करता था, सोनिया को अपना सब सुख दुख सुख कह दिया करता था। कभी कभी सोनिया अगर कॉलेज से लेट हो जाती तो आकाश उसे घर तक छोड़ दिया करता था, लेकिन सोनिया के घर वालों को ये बात अखरती थी। ऐसा अक्सर होने लगा। एक बार आकाश का जन्मदिन आया तो सोनिया ने हर बार की तरह आकाश से जन्मदिन की पार्टी के बारे में बात करने लगी। तो आकाश ने कहा, नहीं, इस बार जन्मदिन की कोई पार्टी नहीं है। माँ घर पर नहीं है, किसी ज़रूरी वजह से मामा के घर गई है। सो माँ के बिना मेरा मन नहीं करता पार्टी करने को। सोनिया ने देखा आकाश उदास सा था तो उसने कॉलेज से आधे दिन की छुट्टी ली और आकाश को भी साथ जाने को कहा। दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। सोनिया ने केक मंगवाया और आकाश का मनपसंद खाना भी। अभी केक काटा ही था कि राहुल और उसके पिता आ गए और सोनिया को बुरा भला कहने लगे और सोनिया को लगभग घसीटते हुए घर से ले गए। आकाश ये सब देखकर अचंभित सा हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अगले दिन जब सोनिया कॉलेज नहीं आई तो राहुल शाम को सोनिया के घर गया और जो सोनिया हर समय हंसने खेलने वाली, उसका चेहरा सूजा हुआ था। लग रहा था जैसे बहुत मार खाई है और रात भर रोती रही हो और सो नहीं पाई। जैसे ही आकाश ने डोरबेल बजाई तो सामने से सोनिया के ससुर जी आए और आते ही उसे गाली देने लगे। उसे वहाँ से निकल जाने को कहा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। इस बात को 15-20 दिन बीत गए, लेकिन ना तो सोनिया ही कॉलेज आई, ना ही कुछ पता चला। एक दिन कॉलेज में पता चला कि सोनिया ने अपना इस्तीफ़ा भिजवाया है। इस बात पर तो आकाश को और भी हैरानी हुई कि ऐसा क्यों हुआ। वो सीधा सोनिया के घर गया। वहाँ जाने पर पता चला कि सोनिया को घर से बाहर कदम नहीं रखने दिया जाता और उसका फ़ोन भी ले लिया गया। उसने सोनिया के पति से बात करने की ठानी और जब शाम को राहुल और उसके पिताजी घर आए तो आकाश भी बात करने के लिए आ पहुँचा। आकाश को देखते ही उन दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और आकाश को बुरा भला कहने लगे। आकाश शांत होकर सुनता रहा। फिर थोड़ी देर तक सुनने के बाद शांत स्वभाव से आकाश ने कहा कि आप बताएं तो सही बात क्या है? आप ऐसा व्यवहार मेरे और सोनिया के साथ क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने जो कहा वो सुनकर तो आकाश पर दो पानी पड़ गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे सोनिया के साथ अनैतिक संबंध हैं। सोनिया और आकाश ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल और उसके पिता नहीं माने कि वो दोनों महज दोस्त हैं। आखिरकार एक लंबी बहस के बाद राहुल और उसके पिता ने कहा कि तुम सोनिया से राखी बंधवाओ, तब हम मानेंगे कि तुम्हारा कोई अनैतिक संबंध नहीं है। सोनिया झट से उठी और धागा लेकर आकाश को राखी बांध दी, लेकिन अभी भी सोनिया नौकरी नहीं करती क्योंकि अभी भी उसके पति और ससुराल वालों को लगता है कि कहीं बाहर जाकर सोनिया कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या कोई लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते? उनकी दोस्ती पर शक क्यों? सदा औरत ही क्यों कटघरे में होती है? उसकी पवित्रता को शक की निगाहों से क्यों देखा जाता है? आखिर क्यों क्यों क्यों?
तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, अगर आपके पास कोई आपकी पसंदीदा स्टोरी या आपकी खुद की कोई पर्सनल स्टोरी है तो आप उसे यहाँ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी स्टोरी को अपने यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित करूँ।